स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंथुशिमी। पिछले हमने वीडियो में एमपी के पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने खजुराहो, सांची और भीमबेटका के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम कुछ जो पर्यटन स्थल हैं आगे के उनको कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फ्रेंड्स, आगे इसी तरीके के और वीडियोज़ के लिए। तो जो पहला हमारा जो लास्ट हमारा पर्यटन स्थल है वो है ओमकारेश्वर। खंडवा जिले में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। ओमकारेश्वर में 2 शिवलिंग संयुक्त रूप से होने के कारण से ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। देखिए, मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि एमपी में दूसरा ज्योतिर्लिंग कौन सा है, तो ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर आपका दूसरा ज्योतिर्लिंग है, मतलब एमपी में आपके 2 ज्योतिर्लिंग तो हो ही गए। ममलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, ममलेश्वर या अमलेश्वर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? मंधाता नगरी भी इसे पहले कहा जाता था। ओमकारेश्वर किस जिले में स्थित है? खंडवा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। मध्यकालीन ब्राह्मण शैली में बना ओमकार मंधाता का सुंदर मंदिर है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पवित्र स्थल घोषित किया गया है। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, याद कर लीजिएगा, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। 24 अवतार मंदिर है। गौरी सोमनाथ मंदिर है। महादेव, अब देखिए ज्योतिर्लिंग है, दूसरा ज्योतिर्लिंग है तो महादेव का मंदिर तो होगा ही। महादेव होंगे तो गौरी सोमनाथ मंदिर होगा ही। शंकराचार्य की गुफाएं हैं। सिद्धनाथ मंदिर है। आपकी तपस्या कहाँ सिद्ध हो जाती है? ज्योतिर्लिंग में आके सिद्ध हो जाती है। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। ममलेश्वर मंदिर, क्योंकि इसका पुराना नाम ही क्या था? ममलेश्वर या अमलेश्वर के नाम से जाना जाता था, तो ममलेश्वर मंदिर भी यहाँ होगा। क्वेश्चन अगर बनता है आपका कि ममलेश्वर मंदिर कहाँ है, तो आप क्या लगाएंगे? ओमकारेश्वर में है। मार्कंडेय आश्रम, ओमकारेश्वर मंदिर आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। चलिए, नेक्स्ट जो है हमारा वो है महेश्वर। खरगोन जिले में स्थित है। ये नर्मदा नदी के तट पर बसा सुंदर नगर है। महेश्वर का प्राचीन नाम महिष्मती या हे वंश की राजधानी था। देखिए, महेश्वर से तो हमें ये समझ ही आ रहा है कि महिष्मती साम्राज्य का होगा ये, तो इसका प्राचीन नाम क्या महिष्मती था या हे वंश की राजधानी इसे कहते थे। महेश्वर का रामायण और महाभारत में भी उल्लेख है, और ये आपके किस जिले में आता है? खरगोन जिले में स्थित है। महेश्वर को होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई 17वीं शताब्दी में बसाया था तथा इसे अपनी राजधानी बनाया था। गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात, अहिल्या संग्रहालय, राजेश्वर एवं विठलेश्वर घाट, पेशवा घाट, महेश्वर का किला, महारानी अहिल्याबाई की मूर्ति, होलकर परिवार की छतरियाँ, सेवा घाट वो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। अब आप इसमें याद रखिएगा कि अहिल्याबाई जो होलकर मतलब देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था, जो कि होलकर वंश की थी। तो इसमें महेश्वर के किले में महारानी अहिल्याबाई की मूर्ति, होलकर परिवार की छतरियाँ, सेवा घाट, ये आप याद रख सकते हैं इससे कि अहिल्याबाई ने महेश्वर को राजधानी बनाया था, होलकर को, तो इसीलिए महारानी अहिल्याबाई की मूर्ति, होलकर परिवार की छतरियाँ इसमें है। अहिल्या संग्रहालय है। राजराजेश्वर एवं विठलेश्वर घाट है, पेशवा घाट है। नेक्स्ट है ओरछा निवाड़ी। ओरछा मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर है। ओरछा बुंदेला शासकों की राजधानी रहा है। ये आप ये याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी कि जो ओरछा है वो बुंदेला शासकों की राजधानी रहा है। ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला शासक रुद्र प्रताप ने की थी। नेक्स्ट है ओरछा पर बुंदेला वंश की प्रसिद्ध छतरियाँ स्थित है। राम राजा मंदिर ओरछा का सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण मंदिर है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राम राजा मंदिर मतलब भगवान श्री राम के मंदिर के लिए ये ओरछा जो है वो फेमस है। यहाँ पर भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। ओरछा में जहांगीर महल, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राम राजा मंदिर, शीश महल, राय प्रवीण महल, फूलबाग, शहीद स्मारक आदि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। यह आप याद रखिएगा कि ओरछा में जहांगीर महल है, चतुर्भुज मंदिर है,
लक्ष्मी नारायण मंदिर। अब देखिए, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये तो आप याद रख सकते हैं। राम राजा मंदिर भी याद कर सकते हैं। बाकी आप बस आपको याद क्या करना है, जहांगीर महल, शीश महल, राय प्रवीण महल, फूलबाग और शहीद स्मारक। जहांगीर ने अपने विश्राम के लिए ओरछा दुर्ग में एक सुंदर महल बनवाया था, इसे जहांगीर महल कहा जाता है। यहाँ पर जहांगीर ने अपना विश्राम किया था, इसलिए वहाँ पर जहांगीर महल कहा जाता है इसे। इसी महल में जहांगीर ने शरण ली थी। ओरछा बुंदेलों और मुगल शासक जहांगीर की दोस्ती की निशानी है। ठीक है, ओरछा बुंदेल जो राजा थे और मुगल शासक जहांगीर, इनकी दोस्ती की ये निशानी है। सुंदर महल ओरछा में स्थित है, जो पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। इसे हिंदू राजकुमार धुरभजन और उनकी मुस्लिम प्रेयसी के प्रगाढ़ प्रेम की याद में बनवाया गया था। ये भी आप याद कर लेना कि सुंदर महल कहाँ स्थित है, तो ओरछा में स्थित है। हिंदी के महाकवि, ओरछा क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद की साधना स्थली भी कहा जाता है। हिंदी के महाकवि केशव का संबंध यहीं से था। मेहर जिसे हम संगीत नगरी कहते हैं, ये सतना जिले में स्थित एक छोटा सा नगर है। यह प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। मेहर में शारदा माँ का मंदिर कैमूर और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। देखिए, ये भी आप याद रखिएगा कि मेहर में शारदा माँ का मंदिर कैमूर और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। मेहर माता का मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है, मतलब 108 जो शक्तिपीठ है उनमें से एक है। यह नरसिंह पीठ के नाम से भी विख्यात है। मेहर हम जिसे संगीत नगरी भी कहते हैं, और आपने देखा होगा जो माँ शारदा हैं, इसी वजह से उसे संगीत नगरी भी कहा जाता है। शारदा माँ का मंदिर है यहाँ। मेहर में प्रसिद्ध आला उदल का अखाड़ा था। आला उदल आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आला उदल का अखाड़ा भी यहीं था। मेहर को संगीत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान की जन्मभूमि है। ठीक है, जो संगीतकार, किस लिए इसे संगीत नगरी कहा जाता है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खान की ये जन्मभूमि है, इसीलिए इसे संगीत नगरी कहा जाता है। मेहर में प्रतिवर्ष अलाउद्दीन खां समारोह मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे 2009 में पवित्र स्थल घोषित किया है। मेहर में आला उदल तालाब, नरसिंह पीठ और गोला मठ दर्शनीय स्थल है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि आला उदल तालाब कहाँ है, नरसिंह पीठ या गोला मठ दर्शनीय स्थल कहाँ है, तो आप बता सकते हैं मेहर में यह स्थित है। नेक्स्ट है शिवपुरी, ये आपका लास्ट है। मध्य प्रदेश की शिवपुरी को प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी होने का गौरव प्राप्त है। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी घोषणा 1958 में की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। स्थलों और झील में नौका विहार के साथ साथ वन्य पशु इस पक्षी दर्शन के पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र हैं। ठीक है, तो शिवपुरी आप याद रखिएगा कि इसमें माधव राष्ट्रीय उद्यान है, इसीलिए इसे पर्यटन नगरी कहा जाता है। इसकी घोषणा कब की गई थी, 1958 में हुई थी। भव्य पिकनिक स्थलों और झील में नौका विहार के साथ साथ वन्य पशु पक्षी दर्शन के पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र। ये थे आपके मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल दोस्तों, जो आज मैंने आपको ये कंप्लीट जो है वो मेरे 2 वीडियोज़ और आप देख लीजिएगा तो उसमें, और मैंने आज इसको आप ये कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम और भी MPG के कवर करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि और वीडियोज़ मैं आपको MPG के करवाऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताया है, ये थोड़ा सा डीपली बताया है मैंने आपको। 1 लाइनर क्वेश्चंस नहीं समझाए हैं, ऑब्जेक्टिव्स में नहीं समझाया, तो ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी ग्रुप 4 या MPSI के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच।